को गुजरे हुए पूरे 14 साल हो गए हैं। तो आज उनकी याद में उनके ही स्वाद की मूँग दाल की कचौड़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। तो राधे-राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में जुड़े रहिए, मेरे चैनल में और आप सबका स्वागत है। गाइस वैसे तो कचौड़ी कोई आम चीज़ नहीं है, सबके घर पे प्रायः बनती है, लेकिन मेरी कचौड़ी बहुत ख़ास है क्योंकि इसे बना रही हूँ मैं नानी की तरह। गाइस तो सामग्री मैंने पहले से निकाल के रखी है, अब आप धीरे-धीरे देखते जाइए। जैसे ही तवा गरम होता है उसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच के लगभग मेथी दाना। ये देखिए, अब इसको मैं अच्छी तरह से धीमी आँच में भूँजूँगी। धीरे-धीरे भूँजते-भूँजते इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये इसमें से चिटचिटाने की आवाज़ें आने लगेंगी और आपको धीमी-धीमी खुशबू आएगी, तो आप समझ जाना कि ये जो आपने मसाला तैयार किया है, ये अच्छी तरह भुन गया है। ये मेरा घरेलू है और नानी ने ये बताया था कि ये ही मसाला मेन है मूँग दाल में, जो स्वाद को बेहतरीन बनाता है गाइस। जब मेरी शादी हुई थी, आज लगभग मेरी शादी को भी हुए 15 साल हो रहे हैं और जब मेरी नई शादी हुई थी, फिर नानी मेरे घर आई थी और नानी ने मूँग दाल की कचौड़ी बनाई थी, तो बचपन में तो मैंने कई बार खाई थी, लेकिन गाइस कभी बनाने की कोशिश नहीं की थी। बट नानी जब बना रही थी, तो मैंने देखा था। बहुत कुछ मैं भूल चुकी थी, फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसे ही ऐसे बनाती ना नानी कचौड़ी? उन्होंने बोला हाँ। अब ये जो हमने मसाला तैयार किया है, ये भुन चुका है, अब उसे मैंने ठंडा होने रख दिया। ये है मेरी मूँग की दाल जो कि बिना छिलके वाली है, उसको मैंने अच्छी तरह से धो के, साफ़ करके, भिगा के ऑलरेडी मेरी दाल 2 से 3 घंटे लगभग भीग चुकी थी, तो मैंने उसको पूरी तरीके से साफ़ किया और उसको अब मैं दरदरा पीसूँगी। गाइज़ आप कोशिश करना बिना पानी के ही पीसो, क्योंकि दाल आसानी से बहुत अच्छे से बिना पानी की मदद से भी पिस सकती है। यदि आपके घर में सिलबट्टा हो तो उसमें भी पीस सकते हैं। नानी ने तो सिलबट्टे पे पीसा था बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने मिक्सी के जार में ही पीसा। अब गाइज़ यहाँ पर मैंने तवे को फिर से गरम किया और 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें फल्ली का तेल डाला। अब आप जो भी तेल डालना चाहते हैं वो आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अब सब सोच रहा हूँ कचौड़ी में ऐसा क्या है, सबके घर में लगभग बनती है मटर की कचौड़ी, मूँग की कचौड़ी, आजकल तो इतनी ज़्यादा है, गोभी की कचौड़ी, फल्ली दाने की कचौड़ी, मतलब इतनी सारी कचौड़ियाँ हैं गाइस, लेकिन फिर भी कभी-कभी नानी और मम्मी के हाथ का जो स्वाद है वो हमारे ज़हन से निकलता ही नहीं है। तो जो मैंने मूँग दाल का पेस्ट बनाया था और तेल गरम होने के बाद मैंने उसको उसमें फ्राइंग पैन में डाल दिया। अब वो धीमी-धीमी आँच में भुनेगा। भूनते-भूनते जो वो है मूँग दाल वो तेल छोड़ना शुरू कर देती है और उसका जो कलर है हल्का गुलाबी हो जाता है। पहले पीला होता है, बहुत पीला भी नहीं होता है, हल्का-सा सफ़ेद क्योंकि छिलके वाली दाल है, तो वो सफ़ेद ही दिखता है। धीमे-धीमे आँच में हम उसको भूनेंगे। गाइस नानी का तो ये था, मेरी नानी पोहा भी बनाती थी तो धीमी आँच में ही। आज तक मैंने उनको कभी भी मैं नानी के पास बहुत रही हूँ, बहुत, इसलिए मुझे उनके बारे में प्रायः बहुत-सी बातें ऐसी पता है। तो मैंने आज तक उनको कभी तेज़ गैस पे कोई काम करते नहीं देखा। उनका तो यही था धीमी करो, धीमी करो, धीमी करो। तो ये गाइस देख लीजिए आप, धीमे-धीमे आँच में जो मैंने मूँग दाल का पेस्ट डाला था, वो अच्छी तरीके से भुन गया है। थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ है, दाल में से पानी बिल्कुल अलग हो गया, दाल पूरी हमारी सूख चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे घरेलू मसाले जो कि हमारे घर में सब कुछ अवेलेबल है हमारी प्यारी-सी रसोई में, क्योंकि हमें बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं है, सब कुछ हमारे घर पर ही है। ये डाला मैंने आपके और मेरे स्वाद अनुसार 1 चम्मच के लगभग नमक, क्योंकि मैदे में भी अभी हम नमक डालेंगे इसलिए हमने इसमें कम ही डाला। ये डाला मैंने 1.5 चम्मच के लगभग धना पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये सब हमारी किचन में है। अब मैं डालूँगी आधा चम्मच के करीब लगभग अमचूर। ये हमारी कचौड़ी को स्वाद को बेहतरीन बनाएगा। इन सबको अब हमें वैसे ही मिलाकर पीसना है जब तक मसाला हमारा दाल में अच्छी तरह से ना मिल जाए। गाइस बस ऐसे ही करते रहो। हमारी नानी का तो हमेशा से यही था यार कि धीमे करो, धीमे करो। आपको बताऊँ वो चाय तक धीमी आँच में बनाती थी यार। इतना मतलब उनके हाथ का हलवा इतना भुंजा हुआ, वो हमेशा बोलती क्या इतनी जल्दी कहाँ जाना है, जो तेज़ आँच में चीज़ें बनाना है।
उसके बाद जो हमने रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर और ये सब मेथी दाना और हमारी सौंफ का जो पाउडर बनाया, उसको अब हमने खलबट्टे पे अच्छे से उसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी बना सकते हैं, पर मैंने खलबट्टे में बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा दरदरा पाउडर चाहिए था। तो मैंने खलबट्टे की मदद से उसको थोड़ा दरदरा कर लिया। ये देखिए आप पाउडर पूरा अच्छी तरीके से बन गया। अब जो मैंने पाउडर बनाया था गाइस इसको पूरा डालना है। मैन कचौड़ी में जो सबसे ज़्यादा स्वाद को बेहतरीन बनाता है ये आपका घरेलू मसाला, जो आपने सौंफ और मेथी दाना और जीरा से मिलाकर बनाया था। बहुत सच में उस मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आपकी नाक में इतनी अच्छी आएगी जब आप खाना बनाएँगे, कचौड़ी बनाएँगे, बहुत अच्छी कि बाहर जो मेरी पड़ोसी हैं वो तक बोल रही थी, "क्या बन रहा है वर्षा जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है?" उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। आप चाहें तो बेसन डाल सकते हैं, आप चाहें तो बेसन के बिना भी ये कचौड़ी बना सकते हैं, बट मैंने बेसन क्यों डाला? क्योंकि मेरी नानी ने डाला था। गाइज़ मेरी नानी मूँग दाल की कचौड़ी में बेसन ज़रूर डालती थी। वो बोलती थी उससे जो मूँग दाल है वो थोड़ी-सी अलग-अलग बिखर जाती है और कचौड़ी में स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हैं धीरे-धीरे जो हमारा मूँग दाल का पेस्ट है, कचौड़ी का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, दरदरा है, बिल्कुल अलग-अलग है। अब यहाँ आता है आटे सानने की बारी, तो सबसे पहले हमने लिया आधा किलो के लगभग मैदा, उसमें डाला 1 चम्मच नमक और मोइन जो कि आपको पता है चाहे समोसा हो, खस्ता हो, कचौड़ी हो, हमें मैदे में उतना ही मोइन डालना चाहिए जब तक मैदा इकट्ठा होके हाथ में लड्डू ना बना दे। उसके बाद हमने उसको चारों तरफ से अच्छे से मिला लिया गाइस। अब मेरा जो ऑयल है थोड़ा कम था तो मैंने 2 चम्मच और लिया मतलब कि कुल मिलाकर लगभग इस आधा किलो मैदे में मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। जितना अच्छा आप इसमें मोइन डालेंगे, उतनी खस्ता आपकी कचौड़ी बनेगी। इसके अलावा आपको इसमें सोडा या इनो पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब आप देख सकते हैं जो ऑयल है, मोइन है, वो मैदे में इतना अच्छा समा गया है कि जो आपका डो है इकट्ठा होके एक लड्डू की तरह बनने को तैयार हो गया है। अब उसमें हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, तब तक कि हमारा जो डो है वो इकट्ठा ना हो जाए। जो हमारा मैदा है हमें उसको नरम बिल्कुल भी नहीं करना है मतलब गीला बिल्कुल नहीं सानना है, थोड़ा हार्ड सानना है, कड़ा सानना है। क्योंकि मैदे में नमक ऑलरेडी है, अगर हम उसको 5 से 7 मिनट तक रखते हैं, वो हल्का नरम खुद ही पड़ जाता है। तो बस हमें उसमें लगभग मुश्किल से आधी कटोरी के लगभग ही मैंने पानी डाला है और मेरा जो डो है, वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कड़ा कितना ज़्यादा है, तो थोड़ा पेशेंस चाहिए और काम बहुत सुंदर बनकर तैयार होएगा, ये देखिए। अब मैदे का जो डो है वो बहुत अच्छे से सन गया है, पानी बिल्कुल नहीं है, गीला बिल्कुल नहीं है। अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए साइड में ढक के रख दिया है। यहाँ मेरे 5 मिनट खत्म होते हैं, मैंने डो को बाहर पटे पे निकाल लिया है। ये देखो कितना नरम हो गया। देखा आपने स्टार्टिंग में जब सान रहे थे तो कितना हार्ड लग रहा था। अभी देखिए आप 5 से 7 मिनट रखने के लिए मैदा अपने आप ही नरम हो गया है। मैं आपको बता दूँ ये कचौड़ी को बनाने के लिए हमने 3 बजे से तैयारी की थी और 5 बज के 20 मिनट पर हमारी कचौड़ी रेडी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये मैं नानी की तरह बनाने की कोशिश कर रही थी। हर चीज़ एकदम धीमी आँच में और बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत शांति से। तो जितना भी आटा लिया है जो मैदा मैंने आधा किलो के लगभग, इसमें हमारी 15 से 20 कचौड़ी बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि 1 किलो मैदे में आपकी 40 कचौड़ी बनती हैं और इतना कम सामान घर का लगा है और कचौड़ी इतनी अच्छी हैं। शुद्ध तेल है, घर का शुद्ध का राशन है, तो आप घर पर ही ट्राई कीजिए और मेरी नानी की कचौड़ी तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए अभी मैंने छोटी-छोटी लोई बना ली है गाइस, इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम हाथ से ही भरकर बहुत अच्छे से बनाएँगे। चाहे तो कुछ लोग उसको बेलकर भी बना सकते हैं, बेल के भी बन जाती है, बट जो हाथ से बनी हुई कचौड़ी है, उसका स्वाद अलग ही होता है। मतलब उसमें जो भराव होता है, उसमें जो गोलपन आता है, वो बहुत अच्छा दिखता है देखने में। तो ये देख लीजिए आप बनाते-बनाते जो गोल-गोल हो रहा है, वो एक बात और आपको बता दूँ मैं
कि जो कचौड़ी का शेप था वो मेरे से ज़्यादा आशी अच्छा दे रही थी। तो मैंने बोला कि आशी इसके बाद थोड़ी-सी हेल्प तुम मेरी कर दो। तो यहाँ आशी ने मेरी जो कचौड़ी है उसको शेप देने के लिए आशी का ही हाथ है। मैंने सिर्फ़ उसको गोल करके दिया है, स्टफिंग बना के दी, सब कुछ करके दिया है। अब आशी जो है वो कचौड़ी को बहुत सुंदर शेप देने के लिए तैयार हो रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, आशी ने एक लोई को लिया और कितने पेशेंस के साथ चारों तरफ से उँगलियों में दबा-दबा के वो दबा रही है और जो कचौड़ी का शेप है वो अपने आप आते जा रहा है। धीरे-धीरे बहुत मतलब गाइस हर एक कचौड़ी में थोड़ा-सा तो आपको समय देना है। ये देखो, जो मैदा है वो चारों तरफ से गोल-गोल होता जा रहा है और जो अंदर है देखो स्टफिंग इतनी सी लोई के अंदर आशी ने पूरी स्टफिंग को पैक कर दिया और सच बता रही हूँ आपको, आप पूरे वीडियो में बने रहिए, एक भी कचौड़ी कहीं नहीं फूटी। क्योंकि कचौड़ी जितनी अच्छी तरीके से बंद होती है, उससे एक फ़ायदा है सबसे ज़्यादा कि हमारा तेल खराब नहीं होता है, हमारी मेहनत खराब नहीं होती है और हमारा समय बेकार नहीं होता है। ये देखिए गाइस, आशी ने कितने अच्छे से बनाई है कि चारों तरफ से वो पैक हो चुकी है, ये देखो। कहीं से भी कहीं आपको दिख रहा है कि ये मतलब ना बेलने की ज़रूरत ना कुछ, हाथ से ही इतनी अच्छी कचौड़ी बन गई है। बस ऐसे ही करके हमने सारी कचौड़ी बनाई है। अभी आशी की 2 कचौड़ी बनी है। फटाफट, फटाफट हमने पूरी कचौड़ी बनाई है, ऐसे ही धीरे-धीरे करते हुए गाइस। तो कौन-कौन है गाइस जो मेरे चैनल में नए हैं, तो उन सब से आशा करती हूँ कि मेरे चैनल में अगर आप आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी नानी की कचौड़ी की रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपना ढेर सारा प्यार दें गाइस। क्योंकि आज आपके प्यार के सहारे ही मेरे बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल चल रहा है और आज के दिन मेरे इंस्टाग्राम के 30,000 फॉलोवर्स भी कंप्लीट हुए हैं गाइस। और सबसे अच्छी बात है आज नर्मदा जयंती है, तो आप सबको भी मेरी तरफ से नर्मदा जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ नर्मदा की कृपा आप पर, हम सब पर हमेशा बनी रहे गाइस। उसके बाद आशी ने एक-एक करके सारी मैदे की कचौड़ियों को यही रूप दिया और जो गोल-गोल होने के बाद एक्स्ट्रा मैदा निकल रहा था, उसने उसको निकाल के बाहर रख दिया और वापस लोई में उसको फिर से बना दिया, क्योंकि वो ये बोल रही थी, यदि ये मैदा जो एक्स्ट्रा ऊपर दिख रहा है, अगर हम इसके सही सेकेंगे, तो मैदा थोड़ा-सा मोटा तरफ हो जाएगा कचौड़ी में और हमें वैसा करना नहीं है, हमें चारों तरफ से कचौड़ी एक सी चाहिए। बस इसी तरह अब हमने कढ़ाई पर जो है तेल चढ़ा दिया। मैंने तो यहाँ पर पूरी कचौड़ी में फल्ली के तेल का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो आप जो तेल खा सकते हैं, वो तेल यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूँ, तेल हमेशा एक जैसा नहीं खाना चाहिए। हर महीने आपको नया ही तेल लाना चाहिए, ये भी मेरी नानी ने बताया था। तो हमारे यहाँ जैसे बैंगन का भरता बनता है तो वो सरसों के तेल में बनता है। साग बनती है तो सरसों के तेल में, ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ हैं। तेल होने के बाद हमने एक-एक करके पूरी कचौड़ियों को डाल दिया है। पूरी नहीं मतलब लगभग जितनी हमारी बनी थी 5 से 6 कचौड़ी। बिल्कुल भी हमने इसमें क झरियर बिल्कुल नहीं डाली है, धीमी आँच में है। अपने आप जब वो खुद ही ऊपर की तरफ तैर के आ जाती हैं और आपको बता दूँ गाइस, जब कचौड़ी खुद से सिकने लगती हैं तो लगभग कचौड़ी 90% खुद पलट जाती हैं। थोड़ा-सा ही हमें कोशिश करना पड़ता है कि हम उसको पलटाएँ, नहीं तो वो खुद ही सिक रही गोल-गोल घूम के। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ तेल कढ़ाई में चढ़ाना है और धीमी आँच में कर देना है। और उसके बाद जब हो जाए तो बाहर निकालना है, हमें इसमें बार-बार झरिया या चम्मच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कचौड़ी बन रही है गाइज़, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, सच में बहुत अच्छी। और आज तो मुझे सच में नानी की बहुत याद आ रही थी कि यार नानी आपके हाथ का जो स्वाद है वो किसी के पास नहीं, इवन नानी की बेटियों के पास भी नहीं है, तो क्या हमारे पास आएगा। तो बस उसके बाद हमने जैसे और जो कचौड़ियाँ बना रहे थे वो भी डालते-डालते कढ़ाई पर डाल दी गाइस। तो आपको यही नानी के बारे में बता रही थी मैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए आप, मेरी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, कितनी सुंदर दिख रही हैं, कितना सुंदर कलर आया, बहुत ज़्यादा ना लाल, ना गुलाबी, ना कुछ, जैसा कलर होना चाहिए वैसा। और जैसे ही मैंने तोड़ा आप देखो कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हैं, कितनी क्रिस्पी हैं, खाने में एक नंबर स्वाद है गाइस। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को भी ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर पूरा देखिए और ज़रूर अगर आपको मेरी कचौड़ी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये देखिए गाइस, बनी ना बहुत प्यारी, बहुत टेस्टी गाइस है। तब तक के लिए सबको राधे